हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी बुढ़ापा पेंशन आपके खाते में नहीं आई तो पेंशन न आने का क्या कारण है और पेंशन आप दोबारा शुरू कैसे करवा सकते हैं उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। पहले दोस्तों बुढ़ापा पेंशन किसकी बनती है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों बुढ़ापा पेंशन उस व्यक्ति की बनती है जिसकी उम्र फैमिली आईडी के अंदर 60 साल वेरीफाई हो जाती है, यानी जो व्यक्ति फैमिली आईडी के अंदर 60 साल का हो जाता है उसी की पेंशन बनाई जाती है। फिर ये देखा जाता है कि जो उसकी डीओबी है यानी जन्मतिथि है वो वोटर कार्ड, स्कूल की मार्कशीट या फिर स्कूल का कोई रिकॉर्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से वेरीफाई होनी चाहिए, सत्यापित होनी चाहिए। और जो पति पत्नी की इनकम है फैमिली आईडी के अंदर वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और फैमिली आईडी के अंदर बैंक खाता जुड़ा हुआ होना चाहिए। उस व्यक्ति की ही पेंशन बनती है। बुढ़ापा आपने शर्तें तो जान ही ली हैं। अब पेंशन किस कारण से रोकी गई है? तो दोस्तों इन्हीं कारणों से जो पेंशन है वो रुकी है, लेकिन फिलहाल इसके अंदर 3 मुख्य कारण है। पहला कारण है कि जो आपका आधार कार्ड है वो पेंशन के अंदर सही दर्ज नहीं है, यानी आधार कार्ड नंबर सही जुड़ा हुआ नहीं है। आधार कार्ड नंबर जुड़ते वक्त हो सकता है कोई आधार में गलती रह गई हो, कोई नंबर गलत आपका लिंक हो गया हो, तो वो एक बार आप डिपार्टमेंट से जरूर जान लें, कहीं आधार कार्ड के कारण आपकी पेंशन तो नहीं रुक गई है। अब दोस्तों दूसरा जो कारण है वो है डीओबी का यानी डेट ऑफ बर्थ का। आपकी जो जन्म तिथि है वो फैमिली आईडी के अंदर किसी कारण से अगर कम हो गई है, यानी 60 साल आपकी उम्र नहीं है, फैमिली आईडी के अंदर गलती से 30 साल, 40 साल या 50 साल लिखी गई है, उसके कारण भी दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो काटी गई है, रोक दी गई है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि जो पेंशन कटी है वो कटी नहीं है, फिलहाल के लिए अस्थायी रूप से रोकी गई है, यानी एक बार रोक दी गई है। अगर आप समस्या समाधान करवा लेते हैं तो दोबारा से चालू हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण दोस्तों इनकम का है, यानी पति पत्नी की दोनों की इनकम अगर 3 लाख से ज्यादा वेरीफाई हो गई है तो दोस्तों उसके कारण भी पेंशन रोक दी गई है। अब अगर आपकी इनकम जो है वो फैमिली आईडी के अंदर किसी कमेटी के माध्यम से वेरीफाइड है तो उसे आप ठीक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एडीसी ऑफिस जाना होगा, यानी जिला का जो एडीसी ऑफिस है वहां पर आपको लिखित एप्लीकेशन देंगे। तो अगर आपकी इनकम गलत वेरीफाई है तो वो ठीक हो जाएगी, और अगर वास्तव में आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो फिर आपका समाधान नहीं होगा, आपकी पेंशन दोबारा चालू नहीं होगी। या फिर किसी एक्सक्लूजन के कारण आपकी इनकम ज्यादा वेरीफाई हो गई है फैमिली आईडी के अंदर, तो एक्सक्लूजन आपका गलत जुड़ा हुआ है तो उसे आप ठीक करवा सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो एक्सक्लूजन जुड़ा हुआ है वो ठीक है, फिर आप समस्या समाधान नहीं करवा सकते। यानी जो इनकम वाली समस्या है उसका तो समाधान होना दोस्तों मुश्किल ही है। तो दोस्तों अगर गलती से इनकम ज्यादा वेरीफाई है तो समाधान हो सकता है, लेकिन अगर वास्तव में आपकी उतनी ही इनकम है या जो एक्सक्लूजन फसल का जुड़ा हुआ है, बिजली बिल का जुड़ा हुआ है या फिर कोई अन्य एक्सक्लूजन ऐड है, रिकॉर्ड जुड़ गया है और वो आप ही का है, फिर समाधान नहीं होगा, आपको इंतजार करना होगा। अगर रिकॉर्ड पुराना है तो कुछ दिन में हट जाएगा, और अगर रिकॉर्ड नया है और आप हर बार फसल पंजीकरण करते हैं फिर आपकी पेंशन नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसके कारण आपकी जो पेंशन है वो रोकी गई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं रुकी है तो आप अपनी एक बार जन्मतिथि चेक कर लें फैमिली आईडी के अंदर, कहीं आधार से वेरीफाइड तो नहीं है। अगर आधार कार्ड से वेरीफाइड है तो उसे वोटर कार्ड, स्कूल की मार्कशीट या फिर स्कूल का कोई रिकॉर्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से वेरीफाई करवा लें ताकि आपकी पेंशन आगे चलकर न रोकी जाए। इसके अलावा अपनी फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर भी करवा लें। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी, यही अपडेट आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।